बिग बॉस इज नॉट अ रियलिटी शो एनीमोर। ये जो गेम है ये प्रॉपर पूरी तरह से यहाँ पे फिक्स हो चुका है। बिग बॉस ने अपनी सारी क्रेडिबिलिटी खो दी है। बिग बॉस जो है वो अपने ही मुंह पे मूत रहा है। मैं बिग बॉस वालों को बोलना चाहूंगा, गो फक योरसेल्फ। बिग बॉस का जो विनर है वो दो चीजों के बेस पे आधारित होता है, या तो वोटिंग पे और या फिर कंटेंट पे। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि एमसी स्टैन का कंटेंट इतना जबरदस्त नहीं था, घर में अंदर उसका कंट्रीब्यूशन नहीं था, पर वोटिंग बहुत आई थी, तो वो बंदा भी विनर बन के निकला। अब लव कटारिया को देखोगे तो वोटिंग भी है और कंटेंट भी है, तो वोटिंग में भी पास है, कंटेंट में भी पास है, तो ये बंदा फेल हो कैसे रहा है। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। अज्यूम करो सीजन 13 सिद्धार्थ शुक्ला या फिर आसिम रियाज। अगर घर में ये सवाल होता कितने लोग सिद्धार्थ शुक्ला को बाहर करना चाहते हैं, अबे पूरा घर सिद्धार्थ शुक्ला को बाहर करना चाहता है। कितने लोग सीजन 14 में रुबीना को बाहर करना चाहते हैं, अबे पूरा घर रुबीना को बाहर करना चाहता है। कितने लोग बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में अभिषेक और एल्विश को बाहर करना चाहते हैं, अबे पूरा घर उन्हें बाहर करना चाहता है। तो ऐसे तो कोई भी जो एक्चुअल विनर है वो विनर कभी बन ही नहीं पाएगा। प्रिंस नरूला कभी जीतता ही नहीं, पूरा घर उसे बाहर करता है। यहाँ पे गौतम गुलाटी जीतता ही नहीं, अभिषेक और एल्विश टॉप 2 में आते ही नहीं, एल्विश यहाँ पे जीतता ही नहीं, रुबीना, सिद्धार्थ, तेजस्वी, कोई भी विनर नहीं बनता अगर तुम ऐसा करते। लव कटारिया यहाँ पे सिंगल हैंडली वन साइडेड विनर था भाई साहब, वन साइडेड। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो विनर बन सकता था, मुकाबले में नेजी था, वोटिंग आ जाती, सना थी, भाई साहब घंटा कुछ भी नहीं था, वन साइडेड विनर। और उसको तुमने एक चीप टैक्टिक्स लगा के, मतलब ऐसे घटिया तरीकों से, ऐसे घटिया हरकतों से के दम पे घर से बेघर किया ना, कि अब तो मैं एक्चुअल में बोलूंगा इसको, आप रियलिटी शो बोलो ही मत। अब इस शो का विनर कौन बनेगा? वो इंसान जिसको टट्टी करके फ्लश करना नहीं आ रहा है, वो इंसान इस गेम को जीत सकता है। सना मकबूल आपकी टॉप 3 में खड़ी होगी। अबे साई केतन राव, जिसने पूरे सीजन में कुछ नहीं करा, रणवीर, अरमान और दीपक चौरसिया, इसने अपने 3 फूफा बनाए और तीनों की चाटी है। चाटने के अलावा बंदे का कोई गेम नहीं था और वो बंदा टॉप 3 में खड़ा है। कृतिका मलिक, अबे भाभी क्या करा है भाभी ने? नेजी ने क्या करा? वो हक के टट्टी वो नहीं धोता, कंटेंट उसका नहीं, आधा टाइम वो सोता रहता है, संतरे दबाने के अलावा उसको कोई काम नहीं है। तो आप लव कटारिया को कैसे बाहर कर सकते हो जब उसकी वोटिंग भी हाई है, कंटेंट भी हाई है, उसने अपनी सारी पर्सनैलिटी, अच्छे से अच्छी, बुरे से बुरी, एंटरटेनमेंट उसने दिया, लड़ाइयां उसने करी, घर के अंदर टास्क उसने अच्छे से करे, अपना कंट्रीब्यूशन पूरा दिया, उसने तो अपनी बदतमीज साइड भी दिखाई है। तो अब तुम चाहते क्या हो? एक्चुअल में मैं ये बोलना चाहूंगा कि बिग बॉस जो है वो अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी को यहां पे खो चुका है, और अब ट्रेंड करना, ये करना, वो करना, किसी को गालियां देना, कोई फायदा नहीं है भाई साहब। बिग बॉस जो है वो प्रॉपर जो है यहां पे वो फिक्सिंग में बोलूंगा, ये प्रॉपर फिक्स गेम है। अब आप चाहे नेजी को विनर बना लो, चाहे रणवीर को विनर बना लो, किसी को भी विनर बना लो, लेकिन इससे ग्रैंड फिनाले पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लव कटारिया के जितने भी फैंस हैं, विशाल के जो फैंस हैं, शिवानी के जो फैंस हैं, अब ये सारे के सारे ग्रैंड फिनाले में वोटिंग नहीं करेंगे, तो तुम्हारा जियो सिनेमा का जो सर्वर है ना, जो क्रैश या हैक हो सकता था, खत्म, कुछ भी नहीं होने वाला। एंड दिस इज द मोस्ट बायस्ड एविक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। पहले भी ऐसा एविक्शन हुआ है, बट ये वाला तो भाई साहब अलग लेवल का, द मोस्ट बायस्ड एविक्शन एवर। बिग बॉस ने अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी यहां पे खो दी है। सो गाइज, आप इस बारे में क्या बोलना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। गाली वाली लिखनी हो अनिल कपूर को, बिग बॉस के मेकर्स को, लिख दो भाई, आज लिख सकते हो, जो लिखना है लिखो, जो करना है करो, ये डिजर्व करते हैं गाली खाना।